गुवाहाटी पुलिस ने सोमवार को कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अन्य लोग शामिल थे। इन लोगों पर इंडियाज गॉट टैलेंट नामक शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने और यौन रूप से स्पष्ट और अश्लील चर्चा में शामिल होने का आरोप है। आइए अब हम स्क्रीन के माध्यम से जानते हैं कि किन धाराओं और इन लोगों के खिलाफ मामला क्या दर्ज हुआ है और उन धाराओं में सजा क्या का प्रावधान क्या है। अब आप देखिए क्या हो सकती है कानूनी कार्रवाई। बीएनएस धारा 296 सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य या गीतों के लिए 3 महीने तक जेल या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है, यानी दोनों कंबाइन किया जा सकता है। अब अश्लील वस्तुओं की बिक्री, वितरण और या प्रदर्शन पर 2 साल की जेल और 5000 जुर्माना, और इस पर 5 साल की जेल और 10,000 जुर्माना भी हो सकता है। फिर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपराध में शामिल करने पर अपराध की सजा समान होगी और यौन शोषण या पोर्नोग्राफी भी शामिल है इसमें। फिर महिला की शील का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। फिर अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रकाशन या प्रसारण पर 3 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना और 5 साल तक की जेल और 10 लाख का जुर्माना यह इस पर हो सकता है। महिलाओं के अशिष्ट चित्रण और 2 साल की जेल इस पर हो सकती है, 2000 का जुर्माना, और विशेष अदालतों में इसकी सुनवाई कर होती है। फिर फिल्मों की जांच और प्रतिबंध प्रदर्शन के नियम उल्लंघन पर सजा है। तो ये वो कुछ एक्शंस इन डिजिटल दानवों पर हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। इस मामले को लेकर हर कोई व्यथित है, चिंतित है। राजनीति के गलियारों से लेकर और जगहों तक इन लोगों पर इन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त किया है। देशभक्त गीतों के लिए पहचाने जाने वाले बी प्राक ने तो इलाहाबादी के साथ अपना पॉडकास्ट ही कैंसिल कर दिया था, जो कि नियर फ्यूचर में होने वाला था। धर्म और अध्यात्म के जानकार भी इसे बड़ा खतरा मानते हैं। आप भी सुनिए क्या कहना है। आज यूट्यूबर हो या सोशल मीडिया हो, जिस तरह से अगर अभद्र भाषा का या जिस तरीके के चीज़ों का, इसके लिए आज ज़रूरत है कि इन पे प्रतिबंध भी लगना चाहिए। और इस तरह से किसी की निजता को, किसी के बारे में बिना किसी एविडेंस के और चीज़ों को समाज में जिस तरीके से उसको लिखने का या यूट्यूब पे भेजने का काम करते हैं, उससे एक वातावरण में भी न केवल भ्रम हो रहा है, लेकिन जबकि उससे काफ़ी परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो रही। ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है कि अगर हम ये चीज़ को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। आज रणवीर और मिस्टर रैना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, बेहद भयानक, गंदा, और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अभद्र कुछ नहीं हो सकता। मेरा प्रार्थना है देश के उन कर्णधारों से जो किसी भी फील्ड को संबोधित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये उचित है? आप लोगों ने कोरोना का वैक्सीन जल्दी ढूंढ लिया। अगर इस प्रकार की भाषा शैली का, अभिव्यक्ति की आजादी का, इस तरह की गंदगी का वैक्सीन अगर नहीं ढूंढा गया तो देश की पीढ़ियों को, आने वाले भविष्य को तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मामला विकृत हो रहे समाज से जुड़ा है, सबको जागने की जरूरत है। इन संस्कृति जिहाद के दीमकों के बॉयकॉट की आवाजें भी उठने शुरू हो गई है। आप भी देखिए। जिस तरह की अपनी सोसाइटी है, हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और बिलो द बेल्ट आप मतलब कमेंटिंग करना और उस पे से कॉमेडी करना, ये मतलब किसी लेवल तक एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब कॉमेडी के नाम पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस सभी चीजों पे कुछ हद तक मतलब रेस्ट्रिक्शन आनी चाहिए। जिस तरीके से उनकी इमेज एज अ पॉडकास्टर उन्हें छवि बताई गई थी उनके पॉडकास्ट में, लेकिन उनकी जो असलियत है वो एक कॉमेडी शो के माध्यम से बाहर आ चुकी है। ऐसा एक समझो एज अ यूथ बोल के या एज अ नॉर्मल जो सामान्य नागरिक बोल के मैं देख रहा हूँ, तो ये सब चीजें मुझे दिख रही है उनके बारे में। मुझे लगता है कि ये लोगों की जागरूकता हमें दिखाती है कि समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। ये जो लोग जो ढंग से कॉमेडी कर नहीं पाते, परंतु किसी न किसी प्रकार से विवाद में बने रहना या किसी न किसी चीजों में बने रहना जिससे व्यूज मिलते रहे, क्योंकि उनका जो कहना जो धंधा वही है,
कि यदि लोगों में कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करेंगे तो लोग उनको देखेंगे नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने एक दुकान खोल रखी है। इन्होंने कॉमेडी को डार्क ह्यूमर के नाम पे बहुत ही ज़्यादा अश्लील कर दिया है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है कॉमेडी के नाम पे। तो कि आजकल लोग चंद फॉलोअर्स और व्यूज के लिए अपने मर्यादा को भूल जाते हैं और उन्हें पता नहीं रहता कि मतलब कुछ भी बोल जाते हैं। अब शब्द मतलब मर्यादा में रहकर भी फॉलोअर्स या कॉन्टेक्ट अच्छे बना सकते हैं हम, यही है आजकल का। अपना देश डेमोक्रेसी, तो अपन बैन तो नहीं कर सकते, बट उनको एफआईआर दायर करके अन्य जो कंटेंट क्रिएटर है तो उनको एक मैसेज जाएगा कि ऐसा कंटेंट अपन प्रमोट ना करें। ऐसे आज के जमाने में सस्ती लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है जो व्यूज पाने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। बात समय रैना और इलाहाबादी की नहीं, सवाल उस दूषित सोच का है जिसका तेजी से विस्तार हो रहा है। यह हमारे समाज और संस्कारों पर सीधा हमला है। इसे तुरंत रोकना होगा और इसमें कानून और संविधान जो करेगा सो करेगा, लेकिन असल जिम्मेदारी आप पर है, हम पर है, क्योंकि इन कीड़ों ने सवाल परवरिश पर उठा दिया है। आखिरकार अगर आपने दरवाजे बंद कर दिए तो डिजिटल हैवानों का ऑक्सीजन खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जागते रहिए, क्योंकि आप जागेंगे तो ही भारत जागेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।